कोई अभय चितराम प्यासी आए हैं। हाँ जी, अभय जी बताएँ क्या कहना चाहते हैं? हरिओम भैया। हाँ जी, जय भीम आपको। जी बताएँ। सर मुझे 10 मिनट दीजिएगा, मैं हाँ, अपनी बिल्कुल बात आप लीजिए। हाँ, ज़रूर कहिए, आप अपनी बात ज़रूर रखिए। बस 10 मिनट का समय इसलिए ले रहा हूँ, मैं अपनी बात रखूंगा। जो ब्राह्मणों को लेके अफवाहें रहती है उस ओके। पे मेरी बात जी। हाँ, ज़रूर रखिए, आप अपनी बात ज़रूर रखिए। देखिए, क्या है, ब्राह्मण कभी किसी के साथ गलत नहीं किया है, हमेशा साथ लेके सभी को चला है। आज कहीं भी देखिए, ब्राह्मण के साथ जो नाई समाज का होता है पूजा पाठ में, वो हमेशा उसके साथ रहता है। और जो अपने बाजा बजाने वाले समाज हैं और जितने भी समाज के हैं ब्राह्मण, सबको अपने साथ में ही लेके चलता है, किसी के साथ अन्याय नहीं करता है। और जो ब्राह्मण होता है पूजा पाठ वाले, वो हर वर्ग के यहाँ जाके पूजा करवाता है। वो चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, सभी के यहाँ जाके पूजा करवाते हैं, किसी के यहाँ भेदभाव नहीं करते हैं। और जो आपदा कुछ भी समस्या पड़ता है तो ब्राह्मण उनके साथ मिलके कदम पे कदम मिला के साथ चलता है। जैसे छठी शताब्दी में राजा चच हुए थे, राजा ताहिर। सातवीं शताब्दी में सबसे पहला आक्रमण जो मुस्लिमों का हुआ था, उसमें उन्होंने वीरता से लड़ते हुए अपने देश के लिए कुर्बान हो गए, पर मुस्लिम आक्रांताओं से संधि नहीं किया। उसके बाद आपका तीसरी चौथी शताब्दी में तालकुंडा के शिलालेख में ब्राह्मण के त्रिवेदी का उल्लेख है। कौशाम्बी वंश का जो मयूर शर्मन जी लोग थे, उनके उसमें शिलालेख में ब्राह्मणों का उल्लेख है। ब्राह्मण के त्रिवेद का उल्लेख है और शिव शिव भगवान का उल्लेख है। और हमारा क्या है, किसी से द्वेष नहीं है, हम सभी से अपना भाईचारा, अपने साथ में सब कोई मिल के रहना चाहते हैं। जैसे हिंदू में जो हम लोग हैं, जैन, बौद्ध, सिख, हिंदू, ये चारों एक शाखा हैं। और ये हमेशा मिल के रहें और कभी आपस में लड़ाई ना करें, क्योंकि हम अगर मजबूत रहेंगे, संगठन में रहेंगे, तो कोई भी आके बाहरी हम पे रौब नहीं दिखा सकता है। और यहाँ पे जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हैं, चारों एक एक ही अंग के एक ही रूप हैं, कोई अलग नहीं है। तो सभी साथ में रहें, मिल के रहें, टीका चंदन लगाएं, किसी से द्वेष न रखें। क्योंकि जब अपने बाजीराव पेशवा जी जब साहू जी महाराज के यहाँ थे, साहू जी महाराज ने सारा कार उन्हीं को दे दिया कि सब कुछ तुम ही देखो। तो पेशवा लोग 150-200 साल राज किए, पर कभी भी ना बौद्ध, न जैन, न किसी को परेशान नहीं किया, सबको साथ लेके चले। और अगर उन्हों बहुत से अगर कोई दुश्मनी होता तो पेशवा लोग जो अपने यहाँ सांची स्तूप स्तूप था उसको भी बिगाड़ते, और अपना बोध गया था उसको भी बिगाड़ते। पर उन्होंने कुछ नहीं किया, क्योंकि वो अपने थे, तो क्यों गलत करेंगे। और पहले भी बहुत से शासक हुए, पर कभी भी हम हिंदू लोग कभी भी अपने जो बौद्ध भाई, जैन भाई, सिख भाई, उनके साथ अन्याय नहीं किया। क्योंकि जो हम हिंदू शासक थे, अगर वो खिलजी वगैरह यहाँ नहीं आते, मुस्लिम आक्रांता यहाँ नहीं आते, ये अंग्रेज वगैरह नहीं आते, तो आज हमारा देश बहुत आगे होता। क्योंकि नालंदा, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, जितने भी अच्छे अच्छे विश्वविद्यालय थे, सब इन्होंने ही नुकसान किया। अगर ये नहीं आते खिलजी वगैरह, तो कोई नुकसान नहीं करता, ना कोई जलाता, आज भी वो विश्वविद्यालय होता। और आज हमारा जो भारत देश है वो खूब आगे करता है। जितनी अभी तरक्की कर रहा है, वो पहले से ही तरक्की करते आता है। और हमारे भारत में सोने के सिक्के चलते थे, अंग्रेजों के आने से सब बंद हुआ। हम गरीब तो नहीं थे, अमीर ही थे। और जो भी है, जो ओके, खिलजी था। ओके, मेरे ख़्याल से आपने काफ़ी समय लिया है, आपकी बात आपने काफ़ी कही है, रिपीट आप बातें कर रहे हैं। अब मैं आपकी एक-एक जो आपने बातें कही हैं, उस पर प्रतिक्रिया दे देता हूँ। सबसे पहले तो आपने एक बात कही कि ब्राह्मण सभी के साथ लेके चलते हैं, चाहे शादी-विवाह हो तो किसी के भी घर जाते हैं, शादी कराते हैं। आप दरअसल कथावाचकों की बात कर रहे थे। कथावाचक जो ब्राह्मण होते हैं, वो घर कोई बुलाता है, कोई भी जो ओबीसी वर्ग का है, पिछड़ा वर्ग का है, वो अपने घर बुलाता है कथावाचक को, तो कथावाचक उसके घर जाते हैं। लेकिन आप ध्यान से देखिएगा, वहाँ जाते हैं तो वो सबसे पहले खाते हैं, सबसे पहले प्रसाद की जो बातें हैं, वो अपने को पवित्र मानते हैं। सामान्य आदमी की तरह पाँत में बैठ के नहीं खाते। वो सबसे पहले कहते हैं कि हमको बाँध दो, बाँध के ले जाना, यानी वो वहाँ पे अपनी श्रेष्ठता दिखाते हैं।
ऐसा ये नहीं है। झूठ बोल रहा हूँ, अब है प्यासी तो आप बता दीजिए। जी ब्राह्मण आप देखिए क्या कथावाचक हैं ना? नहीं कथावाचक होगा हैं कि पहले। नहीं हैं आप? जी मेरे बड़े भाई करते हैं, मैं तो नगर पालिका में ऑफिस है मेरा। अच्छा कोई बात नहीं, मैं आपका ऑफ़िस है, जॉब आप करता नगर पालिका में हैं। आपके बड़े भाई करते हैं, आपके बड़े भाई जाते होंगे कथा कहने के लिए, तो वो हूँ। जाते होंगे तो वो सामान्य लोगों की तरह बैठ के पाँत में खाना खा के आते हैं? आप ही बता दीजिए। पहले या क्या वो होता कथा है, कहते पूजा हैं पाठ के आप बाद। हाँ, बोलिए आप ही बताइए, बताइए। जी पहले पूजा पाठ होगा, उसके बाद ही खाना, पहले खाना खा लेंगे, पूजा होगा तो कोई महत्व ही नहीं है ना। नहीं, नहीं, जब पूजा-पाठ होती है, तो पूजा-पाठ होने के बाद से वो अपना अलग खाना खाते हैं, खा के चले जाते हैं सबसे पहले या फिर वो जो है बाकी लोगों की तरह बैठ के ज़मीन पे खाना खा के आते हैं, सभी लोगों की तरह? क्या होता है, हाँ, जैसे वो बताइए। पंगत लगा दिए है ना। हुँ। और पंगत लगाने के बाद जो ब्राह्मण भोज करा दिए, वो सब लोग हुँ। इकट्ठा बैठा दिए, 13 15 20 जितना भी होके, खा पी के अपना तो आ 11 जाते। 11 13 जो ब्राह्मण होते हैं, वो अलग बैठते हैं ना? अलग बैठ के जाते हैं ना पहले खा के? वो साथ में वो पहले उन्हीं को बैठाते हैं, तो उसमें अपने तो क्या गलती यही है। मैं आपसे बोल रहा हूँ ना, यही मैं आपसे बोल रहा हूँ कि वो अलग से पहले बैठ के अपना खा के जाते हैं। यही तो श्रेष्ठता है कि आप ये दिखाते हो, आप जाते हो दूसरों के यहाँ कथा कहने के लिए, कथावाचक लोग जाते हैं, मैं नहीं मना कर रहा हूँ। पिछड़े वर्ग के घर में जाते हैं, जब उनके यहाँ शादियाँ पड़ती है, वो बुलाते हैं, उनके घर जाते हैं। लेकिन जब कथा होती है, तो कथा होने के बाद से ब्राह्मण सबसे पहले अपने लिए खाते हैं। बाकी लोगों के लिए अगर पूड़ियाँ बनी होंगी, तो वो कहेंगे कि नहीं हमको दही-चिवड़ा दो। हम दही-चिवड़ा खा के आएँगे, अलग से ऐसा बैठ नहीं है। के। बोलिए ये होता है कि नहीं तो होता है? अभय जी प्यासी आप बताइए होता है मैं कि नहीं होता है ये? हुँ। स्वयं मैं गया हूँ, जो रहता है वही हम लोग खाते हैं, मतलब अपने से ये नहीं बोलेंगे ये लाओ वो आप लाओ। जो रूखा सूखा मिल गया वो खा के अरे! संतुष्ट रहे। आप कह रहे हैं लेकिन स्थिति ये है कि पूरे भारत में सर्वे करा लीजिए, ब्राह्मण कहेगा कि हमारे खाने से पहले कोई खा नहीं सकता है यहाँ पे। सबसे नहीं पहले नहीं हम ऐसा नहीं है। ब्राह्मण जितने हैं ये हमको पाँत में बताइए। बैठाइए, हमको खिलाइए, आप भी स्वीकार किए। आप सुन लीजिए, अब मेरी बात सुन लीजिए, आपकी बात मैंने बहुत देर तक सुनी, अब मेरी बात सुन लीजिए। तो वो जी बैठते हैं, खाते हैं, अपने लिए बँधवाते हैं, प्रसाद-वसाद जो भी है बनवाते हैं, अपना बताते नहीं दान-दक्षिणा लेके हैं। जाते हैं। अरे! लेके जाते हैं, आप नगर पालिका में हैं, आपकी घर स्थिति अच्छी हो गई है तो हो सकता है कि आप लोग नहीं करते होंगे। लेकिन ऐसा करते हैं। और सुनिए, ब्राह्मण जो है सिर्फ़ कथावाचक ब्राह्मण नहीं होता ना, चक्कर तो ये है कि कथावाचक ब्राह्मण को ब्राह्मण संप्रदाय, ब्राह्मण लोग उसको सबसे एक साइड कैटेगरी मान लिए हैं, कि ये कथावाचक है, इसके यहाँ कुछ नहीं है तो कथा वाच रहा है। सारे ब्राह्मण कथा नहीं वाचते हैं। वो ब्राह्मण तो जो है, ब्राह्मणों में पूरे ब्राह्मणों का अगर 100 घर होगा तो 100 घर में से 1-2 घर ही कथा वाचता है, बाकी सारे ब्राह्मण थोड़े कथा वाचते हैं। अब सुनिए जैसे 5 ब्राह्मण भाई जो हैं, हैं 5। वो अब ये बताइए कि मान लीजिए कि आपके जितने ब्राह्मण किताब लिखे हैं, रामायण लिखे, महाभारत लिखे, गीता लिखे, वो सब कथा वाचते थे? बताइए? वो तो कथा वाचते नहीं थे। नहीं देखिए क्या है, कथावाचक तो वो कथावाचक लोग नहीं आज थे। से जी जी आज राम से की शादी हुई कथावाचक थी है। अच्छा राम की शादी हुई थी तो कथा वाचने कौन से ब्राह्मण गए थे? बताइए आप हमें? पांडवों की शादी हुई थी तो कथा वाचने कौन से ब्राह्मण गए थे? राम जी के यहाँ तो वशिष्ठ जी करवाए थे। वशिष्ठ जी कहाँ कराए थे? वहाँ तो नियम था कि धनुष उठा लो, धनुष उठा के जो प्रत्यंचा चढ़ा देगा उससे शादी हो जाएगी। वहाँ पे तो वो तो कथा वाचने की जयमाला बात हुआ ही था। नहीं थी। नहीं नहीं पांडवों की उसके जब बाद शादी हुआ हुई था ना। थी नहीं देखिए उसके बाद की बात नहीं है, उसके बाद नहीं हुआ था ना, उसके बाद तो परशुराम आ गए थे वशिष्ठ जी तुरंत। करवाए। उसके कहते बाद हैं से ना, परशुराम ही सुन लीजिए ना, उसके बाद तुरंत परशुराम आ हे गए हैं कि भाई पिताजी देखो अब हमारा धनुष बताइए, धनुष कौन तोड़ दिया? वो सुन लीजिए ना। पत्रिका कहाँ से आया है। सुन फूला लीजिए मैं है बता रहा हूँ सुनो आपको। तो। अरे बता। सुनिए ना हमारी आप जो कहानी बता रहे बोलिए। हैं वो वाल्मीकि रामायण में नहीं है। मैं प्रॉपर वाल्मीकि रामायण की बात कर रहा हूँ। अब महाभारत आ जाइए। महाभारत में जब पांडव जो हैं जाते हैं वेश बदल के शादी के लिए तो क्या नियम रहता है कि जो मछली की आँख में नीचे देख के जो तीर मार देगा मछली की आँख में उससे शादी हो जाएगी। वहाँ तो कोई कथा वाचने का नियम नहीं था। जो मार देगा उससे तो हो जानी थी। तो वो वहाँ पे जयमाला जैसे वो हुआ, तीर उसके बाद फिर सु सु विवाह हुआ। जी बोलिए नहीं, नहीं आप सुन नहीं रहे हैं मेरी बात को। वहाँ पे जैसे सुनूंगा। तीर मारते हैं, सुन लीजिए ना, जैसे जब तीर मार लेते हैं, तो तीर मारने के बाद से वो वरमाला तो चढ़ा लेती हैं, उसके बाद से बाकी सब विद्रोह कर देते हैं। तो विद्रोह करते हैं तो भीम जो हैं, भीम लड़ाई करते हैं वहाँ पे। बाकी लोगों को, बाकी राजाओं से लड़ाई करते हैं, तब उसको लेके असुरक्षित ये लोग आते हैं वहाँ से, घर से। तो वहाँ पे भी कथा नहीं वाची गई, कथा वाचने की परंपरा बहुत नई है। अब एक बात और सुनिए,
पुराने आपके कहीं भी जो शादियाँ हुई है, कथा वाचने का ज़िक्र नहीं है, स्वयंवर का ज़िक्र है और उसमें दिखाया जाता था जो बलवान पुरुष होगा, सबसे बलवान पुरुष होगा, उसी के साथ लड़की को ब्याह दी जाएगी। वहाँ पे कोई उसका चांस ही नहीं था, जो सबसे ताकतवर उसकी ये राजकुमारी, उसकी ये लड़की, ये नियम था। अब आप जो कथा वाचन की बात कर रहे हैं, वो सारे ब्राह्मण नहीं करते हैं, अब कुछ लोग करते हैं, शादी-विवाह की परंपरा के लिए। तो आप एक कथावाचक की दृष्टि से आप अपनी बात रख रहे थे। सच्चाई क्या है कि जो धर्म ग्रंथ लिखे हैं, धर्म ग्रंथों से धर्म चलता है। कथावाचकों के कथा से नहीं चलता, धर्म पर लेखकों के। अब देखें, सुन लीजिए, आप शंकराचार्य का तो नाम सुने होंगे। जी। शंकराचार्य का नाम सुने हैं ना? तो शंकराचार्य अपने शंकर भाष्य में क्या लिखते हैं? वेद श्रवण प्रतिषेधो, मतलब वेद के सुनने पर प्रतिबंध, वेद अध्ययन प्रतिषेधो, वेद के अध्ययन पे प्रतिषेध लगाया। हिंदी अनुवाद क्या है कि शूद्र को न वेद सुनने का अधिकार है, न पढ़ने का, न उसके अर्थ समझने का अधिकार है, न उसके अनुसार अनुष्ठान यज्ञ आदि करने का। यदि वह शूद्र वेद पढ़ने वालों के पास जाकर उसे वेद को सुन ले तो उसके दोनों कानों में सीसा और लाख पिघलाकर भर देनी चाहिए। शूद्र चलता फिरता शमशान होता है, अतः उसके समीप वेद नहीं पढ़ना चाहिए। वेद का उच्चारण करने पर शूद्र की जीभ काट देनी चाहिए और वेद को सुनकर कंठस्थ कर लेने पर उसका शरीर चीर देना चाहिए। शूद्र को ज्ञान नहीं देना चाहिए। ये बात कौन कह रहा है? आप ही बता दीजिए। बताइए। सत्य ये नहीं है बात तो क्योंकि आपके शंकराचार्य कह रहे हैं ना? ये तो आपके हो ही नहीं शंकराचार्य सकता कह रहे हैं। ये हैं? ये जो ये हो लिखा नहीं है। सकता। तो ये जी पढ़िए ना क्या लिखा हुआ है, संस्कृत में भी लिखा हुआ है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, आप 10 व्यक्ति बता दीजिए इसके शीशा पिघला के डाले हों, जीभ काटे हों। अच्छा, ये 10 व्यक्ति लिखेगा के नाम कौन? बता ये लिखेगा कौन? दीजिए। लिखने हाँ, का तो एक काम चींटी आपका मर था ना। जाता है। एक लिखने का चींटी काम आप ही का था ना। लिखने का एक काम तो चींटी आप ही फाड़ का के था। नीचे आता है। मैं आपको बता रहा हूँ, सुन लीजिए मेरी बात। लिखने का काम आपका था। आपने ये धर्म ग्रंथ लिखा तो आपने अपना पक्ष लिख दिया। हमारे कान में किसने डाला? हमारे पुरखों के जीभ किसने काटे? हमारे बीच से किसने फाड़ा? तो हमको तो लिखने की नहीं थी कि हम नहीं लिख पाए। लेकिन एक सबूत है। सबूत क्या है कि हमारी पूरी पीढ़ी जो है अनपढ़ थी। इसका मतलब जब पढ़ने का प्रयास की होगी तब आपने काट दिया होगा जीभ, कान गलत में है, पिघला के अनपढ़ डाल नहीं दिया थे। होगा। तो सुन लीजिए, इसी कारण से हमारी पूरी पीढ़ी ही अनपढ़ रह गई। तो वो लिख ही नहीं गलत। पाई। लेकिन हम अपना अनपढ़ सबूत नहीं तो थे। दे रहे ऐसा हैं ना कि हम सब लोग अनपढ़ इसलिए हो गए। लेकिन आप भी सबूत दे रहे हैं कि आपके धर्म ग्रंथ में ये लिखा हुआ है। अब अनपढ़ एक नहीं थे बात और भैया। बताता हूँ, एक और बात सुनिए। ये तो मैंने आपका किताब दिखाया। दूसरी बात, एक हाँ, मिनट। शूद्र हाँ, लोग ये अनपढ़ तो था। ये शूद्र ने, सुनिए ना, ये शूद्र अगर ये बात कहता तो आप कह अब देते कि वैसे शूद्र अनपढ़ की थे, मैं बात हम बोल नहीं नहीं मानेंगे। सकते। पूरी बात आपकी जी। सुनी थी ना, तो मेरी बात सुन लीजिए। तो अब जी, यहाँ पे गलत क्या है हुआ कि गलत है नहीं है, ये आपके किताब में लिखा है ना। अगर क्योंकि शूद्र सुन लीजिए। अब रानी नहीं, देखें रानी देखें, आपकी दुर्गावती। बात पे मैंने, सुनिए, आपने 10 मिनट 8 मिनट का समय माँगा था, मैंने नहीं बोला था। तो अब मुझे बोलने दीजिए, मेरी बात रखने दीजिए। तो अगर ये बात कोई शूद्र लिखता, कोई मुस्लिम लिखता, कोई ईसाई लिखता, किसी को जिसको आप नीचा समझते हैं वो लिखता, तो आप पता है क्या कहते हैं? कि उसने ना गलत लिख दिया है, उसने ना द्वेष के कारण, नफ़रत के कारण लिख दिया, हम उसकी बात नहीं मानते। हम तो सिर्फ़ ब्राह्मण का लिखा मानेंगे, क्योंकि वही बात हमारी होगी। तो ये आपके पुरखे ने लिखा है, इसीलिए आपके पुरखे का लिखा दिखा रहा हूँ, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। ये तो एक बात। दूसरी बात कि जो कथा वाचने की बात आप कह रहे थे कि ब्राह्मण सबके साथ होता है, सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि ब्राह्मण किसी के साथ नहीं है। ये देखिए, ये मैं सबूत दिखाता हूँ। कथा वाचने की जब बात आई थी, सुन लीजिए ना, आपको मैंने लगातार बोलने दिया था, तो अब मेरी बारी है तो मुझे भी बोलने दीजिए। कम से कम आप अपने को ब्राह्मण कह रहे हैं तो इतना। कथावाचक को यामिनी साहू को फ़ोन पर मिली धमकी, कहा मुजरा करो कथा नहीं। ये यामिनी साहू हैं। अब यामिनी साहू जो हैं, इनको फ़ोन करके धमकी दी गई कि तुम कैसे कथा वाच रही हो? तो आप बोल रहे थे ना कि आप जाके सबके यहाँ कथा वाचते हैं, आप सबके साथ नहीं हैं। आप क्या है कि जो खाने वाली बात थी कि आप ही पहले जाके खाना खाते हैं और आप तो एससी-एसटी के यहाँ कथा कहने भी नहीं जाते थे। एससी-एसटी के यहाँ अब जब धीरे-धीरे उनके यहाँ धन होने लगा है, तो कहीं के यहाँ पहुँच जाते होंगे अलग बात है, लेकिन उनके यहाँ तो जाते ही नहीं थे, पिछड़े के घर जाते थे। दूसरी बात कि कोई दूसरी जाति का, दूसरे वर्ण का अगर कोई कथा वाच रहा है, तो आप लोग उसको धमकी दे के देखें यहाँ पे, ये तो रिकॉर्ड है ना, ये तो मीडिया रिपोर्ट है कि इन्होंने अपनी आसाराम। उस फ़ोन को ही आसाराम जारी कर कुर्मी दिया था, था। आसाराम।
आसाराम को हुँ। जानते हैं? आसाराम कुर्मी, रामपाल देखें कौन है ये सब? देखें आसाराम बताइए, अभी तो अच्छा कुर्मी तो होता ब्राह्मण है, जन्म ब्राह्मण नहीं होता। जन्म से होता है कि कर्म से होता है ब्राह्मण? ब्राह्मण जन्म से होता है कि कर्म से होता है? अभी तो सब जन्म से ही हैं। हाँ, जन्म से होता है। मतलब आप ये कह रहे हैं ना कि ये जो यामिनी साहू हैं इनको ब्राह्मण बनने का हक नहीं है, कथा वाचने का हक नहीं है इनको? कुछ आप यही नहीं तो है, कह वो रहे हैं ज्ञान ना? है उनकी, बाँट सकती तो हैं। आप इसलिए कि तो अगर कहाँ आसाराम कहाँ वाच सकती आसाराम हैं? आसाराम जब थे तो आपके तो सारे ब्राह्मण कुर्मी लोग उनके आगे-पीछे घूमते थे। सुन तो लीजिए, मेरी कुर्मी बात सुन को लीजिए अब देखिए यही बात मैं कह रहा हूँ ना कि यहाँ पे जातिवाद है आपके अंदर। आप क्या करते हैं कि आसाराम का तो नाम उठा लिए, लेकिन इतने सारे ब्राह्मण जो जेल में गए हुए हैं, कुकर्म करते हुए उनका आप नाम नहीं लेंगे। बहुत सारे ब्राह्मण पकड़े गए और तो और यहाँ पे सामने-सामने कोई जो है फ़ोन करके धमकी दे रहा है एक महिला को, अभी आसाराम तो नहीं है। फिर देखें आप दूसरे-दूसरे का नाम ले रहे हैं, सामने स्क्रीन खुला हुआ है उसी के बारे में आप नहीं बात कर रहे हैं। जिसका अरे तो इनको सामने बाँटने का स्क्रीन क्या खुला है? हुआ है अच्छा एक बात कि बताइए एक अब आध लोग आप तो ब्राह्मण आपको इसी बात का दलील है ना कि ब्राह्मण जाति की कोई गलत काम नहीं करता है, आप ये कहना चाहते हैं? बोलिए तो मैं उसका भी रेफ़रेंस दिखा दूँगा। 100 अभी में एक अगर एक रेफ़रेंस कर आपके 100 में 1 वही तो मैं बोल कर रहा हूँ ना देता 100 है, में 1 बात कर रहे हैं। यहाँ तो मैं कह रहा हूँ कि 100 एक ही 100 में महिला 100 जब दिखाइए कथावाच ना, 100 करने में गई उसी 100 को आपने मुजरा करने के लिए बोल दिया। तो इससे तो साफ-साफ ज़ाहिर होता है कि आप लोग किसी के साथ नहीं हैं। आप उसको एक धंधा मानते हैं, अपने जो शादी-विवाह है, कथा वाचन की जो परंपरा आपने खड़ी की है, उसको आप अपना धंधा मानते हैं और चाहते हैं कि उससे फ़ायदा सिर्फ़ आपको हो, कोई दूसरे वर्ग की महिला या दूसरे वर्ण का व्यक्ति ये काम ही ना करे। ये तो एक बात हुई। आपने बात की थी कि इतिहास पे आपने बात की थी कि राजा दाहिर की बात की थी। मैं राजा दाहिर चचनामा का एक पॉइंट दिखाना चाहूँगा। आप बोल रहे थे कि ब्राह्मण जो हैं इस देश के लिए लड़े हैं और इन्होंने इस देश के लिए अपने जान कुर्बान की है। तो वो भी एक सबूत हम लोग देख लेते हैं भई, कितना वो लड़े हैं, क्या-क्या किए हैं। चचनामा जो है अवेलेबल है, कई सारे लोगों ने हिंदी अनुवाद किया है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है, कहीं से भी उठा लीजिए। चचनामा का एक पॉइंट मैं दिखाता हूँ। जब देवल पे मोहम्मद बिन कासिम जो है जब हमला किया, देखिए देवल शहर के बीच में एक बड़ा और ऊँचा मंदिर था। ऊपरी भाग में चौड़ा गुंबद भी था, इस गुंबद की चोटी पर हरे रंग का सिल्क का झंडा लगा हुआ था। यह मकान की ऊँचाई 60 फुट थी और गुंबद भी इतना ही ऊँचा था, यानी स्तूप की बात हो रही है कि जितना ऊँचा था 60 फुट का उतना ही ऊँचा गुंबद था यानी स्तूप था। तो यहाँ पे जब वो हमला किया जो मुहम्मद बिन कासिम, तो जैसे ही इस्लामी लश्कर देवल निवासियों को नज़र आया, तो किले के अंदर के लोग लड़ाई के लिए बाहर आ गए। परंतु अरब लश्कर को युद्ध करने का आदेश नहीं था, इसी प्रकार 7 दिन व्यतीत हो गए। अंततः हजाज की ओर से 8वें दिन पत्र द्वारा युद्ध की मंजूरी आ गई। मोहम्मद बिन कासिम ने तुरंत ही शफबंदी कर ली और हमले का ऐलान कर दिया। सिंधी लश्कर को पीछे हटने किले में शरण लेनी पड़ी चूंकि इस्लामी लश्कर को किले के अंदर जाने में मुश्किल थी, इसीलिए उन्होंने किले के चारों ओर घेर लिया। अब किला के भीतर भीतर जो है सारे भारत के लोग थे, मतलब वहाँ के देवल के लोग थे और वो चारों बगल से घेर लिया मोहम्मद बिन कासिम। अब देखें, अचानक किले में से एक ब्राह्मण बाहर आया और ऊंची आवाज में रहम की प्रार्थना करने लगा और कहा कि भगवान तुम्हें तुम्हारी उम्र बख्शे। किसको? मोहम्मद बिन कासिम को। हम अपने ज्योतिष के ज्ञान से जान चुके हैं कि इस्लामी लश्कर को सिंध पर विजय होगी। देखिए ब्राह्मण भविष्यवाणी कर रहा है, भविष्यवाणी का काम ब्राह्मण ही करते हैं। बाहर किले से निकल के आके दुश्मन को कह रहा है कि हम भविष्यवाणी कर रहे हैं कि आप ही जीतोगे। और सुनिए, इस्लामी लश्कर की सिंध पर विजय होगी, सारे काफिर बाहर निकलेंगे, परंतु इस मंदिर में एक तिलिस्म है। साथ में एक और काम किया, कह रहा है इस मंदिर में एक तिलिस्म है, मतलब माया जाल है। जब तक मंदिर अपनी जगह कायम है, आपके लिए किले का कब्जा करना असंभव है। यानी कि ये जो मंदिर, ये जो स्तूप है, ये जब तक है तब तक नहीं कब्जा कर पाओगे। आप कोशिश करके मंदिर का गुंबद गिराएं और ऊपर लगे हुए झंडे को तोड़कर टुकड़े-टुकड़े कर दें, इसके पश्चात ही आपकी सफलता की संभावना हो सकती है। उस समय के इतिहासकारों का कहना है उस ब्राह्मण का नाम शोदेव सचदेव था। तो ये ब्राह्मण सचदेव या सुदेव जो था, इसने क्या किया कि वहाँ का जो स्तूप है मोहम्मद बिन कासिम से तुड़वाया भी और वहाँ पे भविष्यवाणी भी की कि तुम ही जीत जाओगे, मैं अपने ज्योतिष से भी देख चुका हूँ। आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण सबके साथ है, तो इससे तो ये पता चल रहा है कि आप जैसे मौका देखा तो आप मोहम्मद बिन कासिम के साथ हो गए।
क्यों अभय ऐसा प्यासी जी? आप तो बिल्कुल नहीं। मौका देखते ही उसके साथ हो गए। तो आपकी बात ये है कि हम सबके साथ हैं, तो आप भारतीयों के ही साथ नहीं थे। ये तो चचनामा में लिखा है। आप इसमें पढ़ एक लीजिए। आप इंग्लिश वाला डाउनलोड करके पढ़ लीजिए, हिंदी वाला डाउनलोड करके पढ़ लीजिए, कहीं से भी पढ़ लीजिए चचनामा, ये बात आई है। और ये बात ही नहीं, एक और बात आई है। आप राजा दाहिर का ज़िक्र किए हैं, वो भी राजा दाहिर का भी मैं दिखाता हूँ कि राजा दाहिर क्या काम किए थे। आप बोल रहे थे ना कि लड़ाई करते हुए मरे। ये देखिए उन्होंने कौन-सी लड़ाई की थी, वो भी एक नज़र देख लीजिए। उनकी 17 युद्ध, लड़ाई जो है 17 युद्ध, राजा दाहिर सत्रह दिखा युद्ध जीत 17 युद्ध जीते थे तो शासन में आए कैसे थे? राजा दाहिर जो हैं शासन तो वहाँ राजा के दाहिर लोगों का था, सिंधी लोगों का था, शासन में कैसे आ गए थे? तो वो भी तो उनके चचनामा पिताजी में जो लिखा थे है क्या? कि उसकी चच जो थे, उसकी बीवी को सेट किए थे ना, जो राजा था उसकी बीवी। ये देखिए ये जो आपके राजा दाहिर थे, कैसे लड़ाई किए तो 2 दासियाँ उनके साथ पालकी आप में बैठी थी, लड़ाई के एक मैदान में। मालूम आपको सुन लीजिए, एक तीर सही देने समय के पर लिए, लिखा हुआ दूसरी है। पान के पत्ते देने के लिए ताकि वो फुर्त और होशियार रहें। बताइए लड़ाई में कौन व्यक्ति फुर्त और होशियार नहीं रहता है? इसका तो ये मतलब हुआ कि कोई व्यक्ति वहाँ पे कहीं ऐसा तो नहीं है कि नशा-वशा करके गया है कि बार-बार ढिमुल जा रहा है तो उसको पान खिला के स्फूर्ति दिला जा रही है कि भैया तुझको लड़ना भी है। ऐसा तो नहीं है यहाँ पे। ये चचनामा में ये सब बातें लिखी हैं। आप इंग्लिश वर्ज़न, हिंदी वर्ज़न, जो सा वर्ज़न चाहिए उठा के पढ़ लीजिए, सब में ये बातें लिखी हैं। राय राय अब चच एक भी कितने युद्ध लड़े हैं और हुँ? मुस्लिम को हराए हैं। राय चच भी। भाई कितने मुस्लिम से लड़ाई किए हैं। जिस राजा साहसी उसकी जो बीवी थी, उस बीवी को सेट कर लिए थे राजा चच तब जाके उसकी सहायता से राजा बने थे। समझ इसमें रहे हैं ना? कहीं लिखा है? उसकी सहायता से राजा हाँ, लिखा हुआ है। कहिए तो दिखा दें। जी दिखा दिखाएँ? वो दीजिए। भी दिखाएँ? लीजिए बताइए। ये राजा दाहिर का नाम लगता है आप जो हैं पढ़ते कम हैं, कथावाचक हैं, कथा सुन-सुन के आप इतिहास पढ़ते हैं। आप जो हैं इस पर मैंने पूरा एक स्ट्रीम किया था आपने वो नहीं बताया और कि 16 युद्ध राजा दाहिर ने जीता भी था और कितना अरे सेनापति को कोई मार। कोई नहीं, उन्होंने धोखे से जीता था, दिखाऊँ क्या मैं? कैसे 16 धोखे युद्ध से दो जीता था उन्होंने? अरे उन्होंने मीर कासिम धोखे से वो किया था। देख उसको जब हरा भी चुके थे। मीर अरे हरा चुके थे, आपको अब पूरा और कहानी जब दिखा दिया मैंने कि किस तरह से आप राजा लोगों दा ने भविष्यवाणी कर के और फिर राजा दाहिर के बारे में इसी किताब में लिखा है कि अपनी राजा बहन दाहिर से की भी जो शादी बेटी किए थी थे। ना, सुन लीजिए, इसी प्रकार 6 महीने गुज़र गए। राय सासी की मृत्यु का समाचार सब जगह फैल गया। यह समाचार उनके भाई मेहरत को मिला। वे उस समय चित्तौड़ राजा के राजस्थान का राजा था। मेहरत एक बड़े लश्कर के साथ जिसमें घोड़े और खूंखार हाथी थे, चच से लड़ने के लिए आए। तो राजा मरा है साहसी और उसके ये देख-रेख में थे चच और राजा का भाई जो है मेहरत ऊ आया। जब उसको पता चला कि आपके चच जो हैं हथियार लिए हैं राजा साहसी का राजपाट, तो वो लड़ने के लिए आया। तो उन्होंने एक संदेश भेजा, चच के पास संदेश भेजा कि इस देश का असली वारिस मैं हूँ। ये देश मेरे पूर्वजों का है और राय साहसी मेरा भाई था। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि यदि ये राज मुझे लौटा देते हो तो तुम्हारी नौकरी ज्यों का त्यों रहेगा। चच ने अपने संदेश को महत्व न देते हुए रानी सोहंदी के पास आया और कहने लगा कि ये दुश्मन तो हमारे दरवाजे पर आ पहुंचा है, पूरे राज्य पर अपना अधिकार जता रहा है, तुम्हारी क्या राय? तो रानी ने खुले तौर पर कहा, मैं एक महिला हूँ और पर्दे के पीछे रहने वाली हूँ। उसको कहती है कि जाओ तुम क्या कर रहे हो, तुम जाके लड़ो। तो वो लड़ने पहुंच गया। अब आप जो बोल रहे थे ना 17 बार जीता, देखिए ये कैसे जीता, आपकी कहानी दिखाता हूँ मैं। आप लोग क्या करते हो? चच ने कहा, मैं एक ब्राह्मण हूँ, घोड़े पर बैठकर लड़ाई करना क्या जानूं? हम दोनों घोड़े से नीचे उतरकर लड़ते हैं और फिर यदि मैं मारा भी जाऊं तो कोई चिंता नहीं। मेहरत ने सोचा, ये ब्राह्मण मुझ जैसे बहादुर और युद्ध में माहिर के सामने क्या टिक पाएगा। वो तुरंत घोड़े से उतर पड़ा और पैदल चलने लगा। चच भी घोड़े के नीचे उतरा, परंतु अपने नौकर को जिसने घोड़े की लगाम थाम रखी थी धीरे से उससे कहा कि घोड़ा लेकर मेरे पीछे पीछे आओ। जैसे ही दोनों एक दूसरे के पास पहुंचे तो चच उछलकर अपने घोड़े पर सवार हो गया और एक ही तलवार के वार से मेहरत का सिर धड़ अलग कर दिया। तो आपने यहाँ पे छल कर दिया ना मेहरत के साथ कि आप कह रहे हो कि हम ब्राह्मण हैं, हम कैसे घोड़ा पर बैठेंगे चढ़ेंगे। और ये तो ये आप बोल रहे थे ना साथ का, ये जीतने के बाद से आपने क्या किया, आपने वहां की जो 2 मुख्य वॉरियर कम्युनिटी थी, उस पर आपने प्रतिबंध लगा दिया। ये वो भी दिखा देता हूँ आपको कि बोल रहे थे साथ लेके चलते हैं। आपकी शुरू से कहानी है ना, एक तो थोड़ी ही कहानी है। शुरू से ही आप लोगों की ठगी की और किस तरह से आपने क्या-क्या किया है, सब किताबों में लिखा रखा हुआ है ना, हम लोगों को कहीं अलग से अपने से बताने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, बाजी पेशवा
उन्होंने लोहाड़ों को, सुन लीजिए, उन्होंने लोहाड़ों और जाटों पर कुछ बंधन लगा दिए। क्या बंधन लगाए थे, ये नीचे है। कभी भी तलवार नहीं उठाएंगे। लोहार और जाट पर जब आपके राजा छल से जीत गया, कब्जा कर लिया वैसे जगह पर, देखिए, तब बोल रहा है, सुन लीजिए ना, सामने से जाट और अगर लोहार कभी भी पीछे तलवार नहीं उठाएंगे। सुनिए ना, सुन नहीं रहे हैं। जी, नहीं बोलिए उठाएंगे आप। सिवाय सख्त जरूरत पड़ने पर। ये भी सख्त जरूरत के लिए आपकी नीचे लिखा है कि राजा को जब जरूरत पड़ेगी तब। बोलिएगा, सुनिए। शरीर हाँ, पर अंदर एक के एक पॉइंट मैं कपड़े ऊनी बोलूंगा होने इसमें। चाहिए। आप बोलिए, आप बोलिए, बोल लीजिए, बोलिए क्या बोल रहे हैं, बोलिए। इसमें क्या है, देखिए क्या लिखा हम्म। है, कभी भी तलवार नहीं उठाएंगे सिवाय सख्त जरूरत के। इसमें हाँ। प्रतिबंध नहीं हम्म। लगाए कि आप तलवार नहीं बनाएंगे, तलवार बनाएंगे, जो उनका काम भाई, बेचारे वो कर रहे हैं ना, और जरूरत पड़ने पर हाँ, उठाएंगे, तो लड़ेंगे। ये बात दो ही जाति के लिए उन्होंने लोहारों और जाटों पर कुछ बंधन लगाए। जिन क्षेत्रों की ये बात है, उन क्षेत्रों काम तो नहीं में खेल जाटों रहे की, हैं, केवल जाट, सुन तलवार लीजिए ना, बनाएंगे। उन क्षेत्रों में जाट लोग ही सबसे बड़े योद्धा थे। उनको कह रहा है कभी भी तलवार नहीं उठाएंगे सिवाय सख्त जरूरत। और ये सख्त जरूरत कब पड़ेगी, वो नीचे दिए हैं कि राजा को जब जरूरत पड़ेगी तब। ये नहीं कहा है कि आप इन पर प्रतिबंध लगा दिया इन पे। और दो ही जाति पे प्रतिबंध क्यों, सब पे लगाता ना, कि ब्राह्मण हो या ये जाति हो या वो जाति हो, हर जाति पे प्रतिबंध लगाता। दो ही जाति पर क्यों? आपने शूद्रों पर ही तो प्रतिबंध लगाया ना, कि इनको पढ़ना नहीं है, इनके कान में शीशा पिघला के डाल देना है, पढ़ लेगा तो। का सब पे थोड़े लगाया। ये नहीं नहीं, ये सुनिए, सुनना पड़ेगा आपको, सुनना पड़े, यहाँ पे आपकी बात जो है गलत हो रही ना, आगे सुनिए ना आप। ये ऊपर लिख दिया ना उन्होंने, लोहारों और जाटों पर कुछ बंधन लगाए। ये नहीं कह रहा है कि सारी जातियों पे, या ये कह देता कि आज से हमारे राज्य के कोई भी जो है तलवार नहीं उठाएगा। ये लोहारों और जाटों पे कुछ बंधन लगाए क्या, तो तलवार नहीं उठाएंगे, कभी भी तलवार नहीं उठाएंगे सिवाय सख्त जरूरत है। सख्त जरूरत क्यों, जब राजा कहेगा तब, वो भी लड़ने के लिए, जब शत्रु आएगा तब। शरीर पर अंदर के कपड़े ऊनी होने चाहिए। मखमल या रेशमी कपड़े नहीं होने चाहिए। देखिए, मखमल या रेशमी कपड़ा से मना कर दिया। जबकि उस समय का उधर का रिवाज था। एक राजा जब मोहम्मद बिन कासिम के पास गया, उससे बोला कि आपके तरफ से कौन सी अदावत की जाती है, तो वो बोला कि हमारे तरफ रेशमी कपड़ा जो है उसका आप मुझे पगड़ी दीजिए, ये हमारे यहाँ प्रचलन। तो इसने मना कर दिया कि आपको मखमल और रेशमी पहनना ही नहीं है। और सुनिए, सिर पर काला या लाल साफा या वो भी सूती। घोड़े पर सवारी काठी के बगैर करेंगे। अब काठी घोड़े पर पहनाई जाती है कि लंबी दूरी की यात्रा कर सके, वही मना कर दिया कि आपको काठी भी घोड़े पर नहीं बैठानी है, ऐसे ही खुले घोड़े पर बैठना है। सिर और पैर नहीं ढकेंगे। और घर से बाहर निकलने पर कुत्ता साथ में रखना होगा ताकि लोग उन्हें पहचान सके। राजा के अधिकारों को जलाने की लकड़ी देना उनका कर्तव्य होगा। बताइए, लकड़ी देना ये कौन है, दो जाति को चिन्हित करके आप प्रतिबंध लगे, तुम लकड़ी दोगे, तुम्हारा कर्तव्य होगा। राज के लिए जासूसी और सुरक्षा का काम दो ही जाति को पकड़ा दिया, बाकी लोग क्या काहे लिए थे। हाकिमों को पूरा सहयोग देंगे और आज्ञाकारी बने रहेंगे। जो आपने अपने धर्म ग्रंथों में लिखा है ना, कि ऊपर के तीन वर्णों की सेवा करना, तो आपकी वर्ण व्यवस्था की पहली शुरुआत का जो अंश था, यहाँ से शुरू होता है। जब आपका ब्राह्मण पहली बार राजा बना, तो उसने इस तरह से, रुक जाइए, मेरी बात कंप्लीट होनी है, तो इस तरह से उसने शुरुआत की थी, जो आप बाद में आके शूद्र, पूरा शूद्र कम्युनिटी के लिए थोप दिए कि उसका काम ही ऊपर के वर्णों की सेवा करना। और बाहरी आक्रमण के समय हाकिमों को सहयोग देना अपना दायित्व समझेंगे। तो ये कंडीशन के लिए उसने कहा कि तब आपको हथियार उठाना है, 11वें कंडीशन के लिए, जब कोई बाहरी हमला होगा, हमको जरूरत होगी तब, नहीं तो तुम कभी नहीं उठाओगे। ये आपका ये चीज था। तो आपका जो राजा है, आपके जो आप जो बोल रहे थे, इस शुरुआत से ही दिखती है कि जब आपको सत्ता मिल जाएगी, जब आपको अधिकार मिल जाता है, तो आप लोग ये काम इतिहास में किए हुए हैं। आप बाजीराव पेशवा द्वितीय की बात कर रहे थे, उसने क्या काम जी नहीं किया सर, था, बता दीजिए। सर, भाई, देखिए, जब बाजीराव जो द्वितीय था, जब भीमा प्रथम कोरेगांव प्रथम हुआ था, आए, काहे द्वितीय की काहे नहीं बात करेंगे? पहले प्रथम से शुरू होगा ना, तब ना द्वितीय अच्छा, में प्रथम जाएंगे, से है शुरू होगा। अच्छा, ये ना। उससे शादी कौन किया था, मस्तानी से शादी कौन किया था, प्रथम या द्वितीय? शादी, वो क्या हुआ था, वो खंजर भेंट किए बाजीराव, थे फर्स्ट मैं साल। पूछ रहा हूँ कौन सा बाजीराव ने शादी किया था मस्तानी से? प्रथम, वो भी शादी नहीं किया प्रथम था, ने। धोखे अच्छा, से, जब शादी धोखे कर से। लिया धोखे से, नींद मत सुनाइए ना, आपके ब्राह्मणों ने थोड़े स्वीकार किया। उस लड़की का जो बेटा हुआ, तो उसका नाम रखने के लिए सारे ब्राह्मणों को बुलाया कि इसका हम ब्राह्मण वाला नाम रखेंगे, तो ब्राह्मणों ने क्या उत्तर दिया था, बताइए तो जरा, उसको स्वीकार किया था? वो हम्म? ये वो उन्होंने, उनका उसने ये कहना मुस्लिम था। नाम रखा।
आपके बाजीराव प्रथम ने उसका मुस्लिम नाम रखा और उसके नाम से मुस्लिम सब वो ब्राह्मण का बेटा हुए भी मुस्लिम बन के उसने अपनी सत्ता चलाई थी दूसरे जगह से। बुंदेलखंड और झांसी के जो क्षेत्र थे वहां जाके उन लोगों ने अपनी सत्ता स्थापित। तो आपका काम क्या था कि आप इतने जातिवादी रूढ़ी थे कि आप किसी से शादी भी कर लेते थे तो उसके ब्राह्मण बाद होते ना से भी उसको शादी के ब्राह्मणी बाद। नहीं मानते थे, उसके बेटे को नहीं अपनाते थे। आप लोग इतने ज्यादा कट्टर थे। आप कहाँ बात कर रहे हैं कि आप सबको साथ लेके चलते थे? क्यों आपने नहीं साथ मस्तानी जो लेते थे, ये थी, बताइए। तो ये बताइए कि जब मस्तानी से जब शादी कर लिया तो उसके बेटे को जब वो अपना ब्राह्मणों नाम देना चाहता था तो आप लोगों ने क्यों स्वीकार नहीं किया? जब आपने नहीं दिया तो फिर उसने मुस्लिम नाम रखवा लिया। उसको तो आप लोगों ने हमेशा तड़ीपार किया, उसको बंधक बना के रखा। उसके साथ क्या-क्या नहीं किया? तो आप किसी के साथ नहीं थे। आपके यहाँ अगर कोई शादी होके दूसरे जाति की, दूसरे धर्म की महिला गई है, उसके साथ भी आपने अभद्र व्यवहार किया ना, उनके बच्चों के साथ अभद्र व्यवहार किया है। ये तो ऐसा एक नहीं, बात थी। अल्लाह अब मैं अल्लाह आप को राजा धार्मिक बनाया है। सुन लीजिए, आप धार्मिक ग्रंथों की भी बात कर रहे थे कि आप जो हैं कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किए हैं। ज़रा बताइए रामायण में शंभुक वध क्या था? अगर आपने अन्याय नहीं किया है, तो रामायण में शंभुक वध क्या था? बताएँगे आप? शंभुक के साथ आपने अपनी काल्पनिक कथाओं में भी अन्याय किया है कि नहीं किया है? बोलिए अभय अभय प्यासी जी। सब काल्पनिक नहीं ये है भैया। अच्छा ये ठीक है, सब आपके वास्तविक। लिए सही है ना? आप आपके लिए तो हमारे काल्पनिक लिए नहीं है। सारे। आपके लिए काल्पनिक नहीं आपसे है, भी। हम लोगों के लिए है काल्पनिक। हम चलिए आप ही आप की बात हिंदू मान नहीं। लेते हैं कि आपके लिए आप सुन हिंदू आप नहीं हम है। पे नहीं थोप सकते ना। आप अपनी क्यों? बात हम पे नहीं ना थोप सकते हैं। आप आप सबूत भारतीय हिंदू देंगे तब नहीं है। मान लूँगा। नहीं, आप ठेका लिए हैं, इसमें हिंदू शब्द है कहीं पे कि हिंदू की किताब है? बता दीजिए। आप हिंदू वाल्मीकि नहीं है। रामायण में नहीं हिंदू, आप ये बता दीजिए कि हिंदू शब्द आपने किस धर्म ग्रंथ में लिखा है जो आप हमको हिंदू बोल रहे हैं? बोलिए। अरे तो बाबा साहब भी हाँ, तो बोलिए। हिंदू बना 25 ए बाबा सा भारत। बाबा साहब अगर हिंदू बनाए होते तो बाबा साहब तो बुद्ध धर्म क्यों अपना लिए? बाबा साहब ने अच्छे ये क्यों बताइए कह तो। दिया कि हम जो हैं जन्म 12 तो के लिए हैं तरह। लेकिन मरेंगे नहीं हिंदू धर्म में? काहे बाबा साहब कह दिए अगर हिंदू थे तो? जैन, बौद्ध, सिख जैन और हिंदू। देखें, आपने किसी धर्म ग्रंथ में हिंदू शब्द प्रयोग किया है? इसी वाल्मीकि रामायण में आपने हिंदू शब्द प्रयोग किया है? बताइए। हिंदू अगर शब्द। आप यामिनी साहू जो थी, जिस यामिनी साहू को मैं दिखा रहा था, अगर वो हिंदू थी तो उसको कथावाचन पे मुजरा जाने की बात आपने क्यों कही फिर? अगर वो क्या हिंदू आज थी तो? कथा नहीं बांट रहे हैं? आज भी कथा बांट रही हैं वो, इसमें कोई संशय थोड़ी। उसको फ़ोन करके कोई क्यों कह रहा है, धमकी क्यों दे रहा है कि जाके मुजरा करो लेकिन एक तुमको कोई कथा पे नहीं बोल। बचना है? वो हुँ? बांच तो रही है, कोई दिक्कत थोड़ी, आज भी बांच रही है वो नहीं, कथा। दिक्कत उसने हल्ला किया, हंगामा किया तब ना, हक अधिकार के लिए वो भी लड़ रही तब ना, लेकिन धमकी तो पर धमकी तो उनको आ रही थी। उन्होंने पूरा वीडियो ले सब कुछ जाकर नहीं। दिया वहाँ पे। अभी एक और घटना हुई थी जब एक महिला जो थी, जब मंदिर में गईं उसको आप लोगों ने पकड़ के, वो राजसी परिवार की थी, राजपूत घराने की थी, उनको आप लोगों ने पकड़ के बाहर निकाल दिया था और बोल रहे हैं कि यहाँ पे महिला नहीं आ सकती हैं। बहुत किस्से हैं लेकिन अभी ये जो टॉपिक उठाया हूँ पहले इसको कवर कर लेते हैं फिर उस पर आते हैं। ये बताइए आपकी ये जो वाल्मीकि रामायण है, इसमें आपने शंभुक के साथ अन्याय किया है कि नहीं किया है? ये बताइए। न्याय किया। अन्याय नहीं किया है? शंभुक हत्या जो है अन्याय नहीं था, कैसे नहीं था? ज़रा बताइए आप हमें। और इसी रामायण में सुनिए, इसी रामायण में नहीं, आप। हम पहले शंभुक की चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे आपकी बात पर आ जाएँगे। आपने कहा ना कि उसके साथ अन्याय नहीं हुआ है। चलें हम एक बात बताइए कि यहाँ झूठा पे पेड़ ये किसका वाल्मीकि खाएगा? आप रामायण है बोलिए। नहीं, वाल्मीकि रामायण सुन लीजिए ना, मैं दिखा देता हूँ है थोड़ा, ना। वाल्मीकि रामायण है। इसी तो है। अरे! यहाँ वो नहीं पे दिखाएंगे ना आप। ये सब प्रोपोगंडा दिखाएँगे, चलाना। सब दिखाएँगे। अरे सब दिखाएँगे, दिखाइए ये ना। आपका अरे तो हमने क्या कहा कि जब एक टॉपिक उठा है तो इसको कवर कर जी लेते हाँ। हैं, फिर आपकी वो आप जो सही है। कहेंगे वो भी तो खोल लेंगे। अब एकदम ये है। शंभुक वध के लिए ये 75 सर्ग है उत्तरकांड का। तो इसमें 16 नंबर 15 और 16 नंबर जो श्लोक है 75 सर्ग का, वो आप पढ़ेंगे या मैं पढ़ के सुना दूँ? बोलिए। आप ही पढ़ लीजिए। मैं पढ़ के सुना देता हूँ। ये लिखा है, देखकर राजा श्री रघुनाथ जी उग्र तपस्या करते हुए और ऊपर करते हुए उस तपस्वी के पास आए और बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले तापस, तुम धन्य हो। तपस्या में बढ़े चढ़े सुदृढ़ पराक्रमी पुरुष, तुम किस जाति में उत्पन्न हुए हो? मैं दशरथ कुमार राम तुम्हारा परिचय जानने के कौतूहल से ये बात पूछ रहा हूँ। अब एक बात बताइए, मान लीजिए कि राम तो खुद यहाँ पे कह रहे हैं शंभुक को देखकर कि उस तपस्वी के पास आए, उत्तम व्रत का पालन करने वाले तापस, कह रहे हैं कि आप बड़ा उत्तम व्रत का पालन कर रहे हैं। फिर उसकी जाति भी पूछ रहे हैं। तो
जब कोई व्यक्ति अगर कर्म कर ही रहा है, व्रत कर रहा है, तो उसकी जाति पूछने का वहां पे क्या औचित्य था राम के द्वारा? यह आप बताएंगे हमें? कोई व्यक्ति मान लेते हैं व्रत कर ही रहा है और राम भी उसको देखकर बोल रहे हैं कि आप जो है एक उत्तम व्रत का पालन कर ही रहे हैं, तो भाई वहां पे उनकी जाति पूछने का क्या मतलब था, वो बताइए। साधु का तो ज्ञान ही पूछना, साधु का कोई जात नहीं होता है। वही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि आपने तो वाल्मीकि रामायण में ये तो लिखा है। ये राम खुद बोल रहे हैं कि तपस्या में बढ़े चढ़े शुक्र पराक्रमी पुरुष, तुम किस जाति में उत्पन्न हुए हो? मैं दशरथ कुमार राम तुम्हारा परिचय जानने के कुतूहल से पूछ रहा हूँ। अब परिचय जानने के लिए राम को उनकी जाति क्यों जाननी है? अगर आप देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति तपस्या कर रहा है, तो राम उसकी जाति क्यों जानना चाह रहे थे? इसका तो वही मतलब हुआ ना, यामिनी शाहू वाला केस, कि आपने देखा कि कोई महिला कथा वाच रही है, लेकिन आपने उसका पता लगाया कि अच्छा ये तो वैश्य है या शूद्र है, ये कैसे कथा वाचती है। जैसे आपको उसको वर्ण का पता चला था, आपने उसको गाली देना शुरू कर दिया। तो राम जो है उसकी जाति क्यों पूछ रहे हैं? भाई व्रत कर रहा है, छोड़ देते हैं कि हाँ भाई अच्छी बात है, कोई भी व्यक्ति व्रत कर सकता है, कर रहा है तो बड़ी अच्छी बात है, शूद्र भी व्रत कर सकता है। राम उसकी जाति क्यों पूछ रहे हैं? बताइए आप मुझे, बताइए अभय आगे तो प्यासी। है ना, आगे तो अच्छा, सब आगे कुछ भी लिखा आगे है। भी आगे आगे भी पढ़ दूं? चले आगे भी पढ़ लेता हूं मैं। इसके बाद से ये 18 नहीं, नंबर में तुम्हें तापस। किस वस्तु, यहाँ से पढ़िए ना, तुम्हें किस वस्तु पाने का इच्छा है, यहाँ से पढ़िए। अच्छा, 17 नंबर पढ़ दूं? ठीक है, 17 नंबर भी ऊपर पढ़ देता देखिए हूँ। किस वस्तु का। ठीक है ठीक है, 17 नंबर भी पढ़ देता हूँ, कोई बात नहीं है। आप पढ़ेंगे तो बोल दीजिए, आप पढ़ेंगे तो और क्या अच्छी है ना, बात कुछ होगी। चीज वो ना तो वहां से पढ़े, शुरू से अंत तक पढ़े, हम्म। मतलब भ्रामक ना हो कोई। आप पढ़ेंगे, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप एक बार पढ़ते तो बड़ा अच्छा रहता, ताकि आपको ये भी डाउट नहीं रहता ये कि इन्होंने संवाद कुछ क्या गलत है, पढ़ किस दिया है। बात पे है, क्या है ना। चलिए मैं पढ़ देता हूँ, ऐसे में चलिए क्या है, 17 नंबर। प्रोपोगेंडा हो तुम्हें जाता किस है ना फिर। वस्तु। अतः आप पढ़िए ना, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना कि प्रोपोगंडा ना हो। आप ही पढ़ेंगे तो प्रोपोगंडा नहीं होगा। पढ़ेंगे आप, बोलिए। थोड़ा ऐसे करिए ना, मतलब पूरा मैं पढ़ूँ, ये पेज भी पढ़ूँ ये पेज भी पढ़ो, है ना, ये दोनों। एक एक करके चलेगा ना, 15 16 17, 17 के नीचे 18 चलेगा, दोनों एक साथ उल्टा उल्टा दिखेगा ना, मैं तो बड़ा सारा करने के पढ़े के लिए। पढ़िए ना, मतलब ऐसा पढ़े कि शुरू में क्या हुआ, फिर अंत में ऐसा क्यों हुआ, ऐसा अच्छा ठीक है कुछ ठीक है, चलिए बता देंगे। कितने नंबर श्लोक ओपन करूं? कितने नंबर बोलिए? इसके 12 बगल के पेज नंबर? पे यहाँ से। 12 नंबर, हाँ पढ़िए। आप ही पढ़ लीजिए, चलिए 12 नंबर जब उन पढ़िए। दोनों दिशाओं में कहीं थोड़ा सा भी दुष्कर्म नहीं दिखाई दिया, तब नरेश्वर श्री राम ने समूची पूर्व दिशा कर भी निरीक्षण किया। पुष्प कर पर बैठे हुए महाबाहु राजा श्री राम ने वहां भी शुद्ध सदाचार का पालन होता देखा। वह दिशा भी दर्पण के समान निर्मल दिखाई दिया। तब राजर्षि नंदन रघुनाथ जी दक्षिण दिशा की ओर गए। वह केवल पर्वत के उत्तर भाग में उन्हें एक महान सरोवर दिखाई दिया। उस सरोवर के तट पर एक तपस्वी बड़ी भारी तपस्या कर रहा था। एक तपस्वी सरोवर पर नीचे की ओर मुख किए लटका हुआ हुआ था। रघुनंदन श्री राम उसे देख कर राजा श्रीनाथ जी उग्र तपस्या करते हुए उस तपस्वी के पास आए और बोले, उत्तम व्रत पालन करने वाले तपस, तुम धन्य हो। तपस्या में बड़े बड़े सुदृढ़ पराक्रमी पुरुष, तुम किस जाति में उत्पन्न हुए हो? मैं दशरथ कुमार राम तुम्हारा परिचय जानने को कौतूहल से बातें पूछ रहा हूँ। मतलब तुम्हें किस वस्तु के पाने की इच्छा है? तपस्या द्वारा संतुष्ट हुए इष्ट देवताओं वर के रूप में तुम क्या पाना चाहते हो? स्वर्ग या दूसरी कोई वस्तु? कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसके लिए तुम ऐसी कठोर तपस्या करते हो, जो दूसरों के लिए दुष्कर है? ऊपर करिए। जिस वस्तु के लिए तुम तपस्या में लगे हुए हो, उसे मैं सुनना चाहता हूँ। इसके सिवा यह भी बताओ कि तुम ब्राह्मण हो या दुर्जय क्षत्रिय, तीसरे वर्ण के वैश्य हो अथवा शूद्र हो? तुम्हारा भला हो, ठीक ठीक बताना। महाराज श्री राम के इस प्रकार पूछने पर नीचे सिर किए लटके हुए तपस्वी ने उन नप्रश्रेष्ठ दशरथ नंदन श्री राम को अपनी जाति का परिचय दिया और जिस उद्देश्य में उसने तपस्या
के लिए प्रयास किया है वह भी बताया। नृपश्रेष्ठ लिखा था, ऊपर तापस है। और मैं आपको दिखा देता हूँ अगला 76 सर्ग भी दिखा देता हूँ। हाँ, ये पढ़िए, ये भी पढ़ कलेश लीजिए। रहित कर्म करने वाले भगवान राम का यह वचन सुनकर नीचे मस्तक किए लटका हुआ वह तथाकथित एक तपस्वी इस प्रकार बोला। महा तपस्वी श्री राम, मैं शूद्र योनि महायशस्वी। महायशस्वी श्री राम, मैं शूद्र योनि में उत्पन्न हुआ। अब नीचे। और संदेश स्वर्ग लोक में जाकर देवत्व प्राप्त करना चाहता हूँ, इसलिए ऐसा व्रत तप कर रहा हूँ। न उग्र मिथ्यय जी उग्र तप कर रहा हूँ। जी उग्र तप कर रहा हूँ। काकुत कुलभूषण श्री राम, मैं झूठ नहीं बोलता। देवलोक पर विजय पाने की इच्छा से ही तपस्या में लगा हूँ। आप मुझे शूद्र समझिए, मेरा नाम सम्मुख है। वह इस प्रकार कहा ही रहे थे कि श्री रामचंद्र ने मयान से चमचमाती हुई तलवार खींच ली और उसी से उसका सिर काट लिया। उस शूद्र का वध होते ही इंद्र और अग्नि सहित संपूर्ण देवता बहुत ठीक ठीक बहुत कहकर भगवान श्री राम का बारंबार प्रशंसा करने लगे। हाँ, उस अब समय बताइए मुझे। हो जी गया, अब तो यहाँ पे शंभू की हत्या कर दिए ना, म्यान से और पढ़ चमचमाती हुई लीजिए ना तलवार सर, खींचकर। सर अच्छा, नीचे और तक और पढ़िएगा। पढ़िए। अच्छा अच्छा, पढ़ लीजिए, वो भी पढ़ लीजिए। उस समय उनके ऊपर सब ओर से वासुदेव द्वारा बिखरे वायु गए वायु दिव्य देवता द्वारा। वायु देवता द्वारा। वायु, ये छोटा छोटा वायु देवता द्वारा बिखरे गए दिव्य एवं परम सुगंधित पुष्पों की बड़ी भारी वर्षा होने लगी। वे वे सब देवता प्रसन्न होकर सत्य पराक्रमी श्री राम बोले, देव महामते, अपने यह देवताओं का ही कार्य संपन्न किया है। शत्रुओं का दमन करने वाले रघुनंदन सौम श्री राम, आपके इस सत्कर्म से ही यह शूद्र सशरीर स्वर्ग लोक में नहीं जा सका है। अतः आप जो वर चाहे मांग लें। ऊपर करिएगा। हाँ, पढ़ लीजिए नीचे। देवताओं का यह वचन सुनकर सत पराक्रमी श्री राम ने दोनों हाथ जोड़ सह नेत्रधारी सहस्त्र देवराज नेत्रधारी। सहस्त्र नेत्रधारी देवराज इंद्र ने कहा, यदि देवा ऊपर प्रसन्न ऊपर देव। रहता हूँ, संस्कृत में है, संस्कृत में है, हिंदी में ये ना पढ़ मैं लीजिए। पढ़ लूंगा संस्कृत। आता हिंदी पढ़िए ना, हिंदी ही तो आप पढ़ रहे हैं ना। खोल दूं वही। जी। आ गया ना, यदि देवता मुझ पर प्रसन्न है तो। यदि देवता मुझ पर प्रसन्न है तो वह ब्राह्मण पुत्र जीवित हो जाए, यही मेरे लिए सबसे उत्तम और अभिष्ट वर है। देवता लोग मुझे यही वर दें। मेरे ही किसी अपराध से ब्राह्मण का यह इकलौता बालक असमय में ही काल के गाल में चला गया है। मैंने ब्राह्मण के सामने यह प्रतिज्ञा की है कि मैं आपके पुत्र को जीवित कर दूंगा। अतः आप लोग कल्याण हो, आप उस ब्राह्मण बालक को जीवित कर दें, मेरी बात को झूठी न करें। हम्म अब कहानी काफी आगे निकल गई है। तो यहाँ पे ये काफी। बताइए, शंबुक जो है वो तो तपस्या कर रहा था। राम जी जो है पहले देखें, तारीफ भी किए कि बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बड़े उत्तम काम कर रहे हैं। फिर उससे बोल रहे हैं मुझसे झूठ मत बोलना, सही सही अपनी जाति बताना। जैसे वो बताया, अपनी जाति वर्ण बताया कि मैं शूद्र कुल से हूँ, मैं शंभुक हूँ, तुरंत चमचमाती हुई तलवार निकाल के उसका गर्दन काट दिए। और फिर जो है सारे देवी देवता जो हैं ताली पीट रहे हैं, पुष्प फेंक रहे हैं, वाह वाह कर रहे हैं कि श्री राम आपने बड़ा अच्छा काम किया, और आप मुझसे वर मांगिए। और राम क्या वर मांग रहे हैं कि एक ब्राह्मण का बच्चा मर गया है, तो उसको आप लोग जीवित कर दीजिए। एक बात बताइए कि एक ब्राह्मण का बच्चा जो है मर गया है, जिसने कोई कर्म नहीं किया है, लेकिन सामने सामने यहाँ शूद्र का एक बालक जो है दिख रहा था, शूद्र एक व्यक्ति दिख रहा था जो तपस्या कर रहा था, उसकी गर्दन राम काट दिए। तो यहाँ पे अन्याय आपको नहीं लग रहा है? मान लेते हैं कि किसी ब्राह्मण का बच्चा अगर मर भी गया था, तो राम के पास शक्ति थी, तो उसको जिला सकते थे, जिंदा कर सकते थे। भाई अहल्या को तो वो गए थे, तो अहल्या तो उनके देखने से ही अहल्या में तो जान आ गया था।
अहल्या तो श्राप मिला था ना गौतम से, तो उनके देख के तो उसको जी जाना हाँ। गया था। तो ये ब्राह्मण के बच्चे को नहीं ज़िंदा कर सकते थे, उसके लिए एक शंभू की हत्या कर दिए, उसका जाति पूछ के। मान लीजिए कि जाति नहीं पूछे होते या देखे होते कि कोई व्यक्ति जो है अपना काम कर रहा है, इसीलिए आपका शंकर भाष्य मैं खोला था। ठीक, आपका शंक आपका शंकर भाष्य मैं इसीलिए खोला था कि शंकर भाष्य में आपके क्या लिखा था कि शूद्र को वेद सुनने पढ़ने का अधिकार नहीं है। अगर देख ले, ये जो मैंने खोला था एक बार फिर से मैं स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि शंकर भाष्य में अभी वो तो क्यों लिखा हुआ अभी था। रामायण ये वाला इस पूरा हो जाए। सुनिए ना, रामायण वाला भी पूरा नहीं बिल्कुल, हुआ है। बिल्कुल, वो नहीं, 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 वो मैं फिर से ओपन कर दूँगा, फिर से आप ओपन कर दूसरी दूँगा। जगह बस जाने लगे। बस मैं आपको नहीं, नहीं, मैं फिर से सर, ओपन कर दूँगा। मैं आपकी बात दिखा रहा हूँ कि आपके जितने भी ग्रंथ हैं, एक ही बात कहते हैं। ये वही कह रहा था कि शूद्र को ना वेद सुनने का अधिकार है, ना पढ़ने का, ना उसके अर्थ समझने का अधिकार है, ना उसके अनुसार अनुष्ठान यज्ञ आदि करने का। यदि वह शूद्र वेद पढ़ने वाले के पास जाकर वेद को सुन ले, तो उस दोनों के कानों में शीशा राख पिघलाकर भर देनी चाहिए। शूद्र चलता-फिरता श्मशान होता है, उसके सामने वेद नहीं पढ़ना चाहिए। वेद का उच्चारण करने पर शूद्र की जीभ काट देनी चाहिए और वेद को सुनकर कंठस्थ कर लेने पर उसका शरीर चीर देना चाहिए, शूद्र को ज्ञान नहीं देना चाहिए। यहाँ पे जो शंकर अपने ब्रह्मसूत्र में लिख रहा है, राम भी कमोबेश वही कर रहे हैं। वो शंभू तो किसी के ब्राह्मण के पास भी नहीं गया वेद सुनने के लिए। वो तो बैठ के अकेले अपने जगह पर बैठ के राम के भी क्षेत्र या घर के सामने जाके नहीं कर रहा था। कि राम को तकलीफ हो कि मेरे राज्य में राम खोजते हुए आते हैं उसको। भाई कोई अपने घर में अपने हिसाब से ठीक से रह भी नहीं सकता। किसी ईश्वर को मानता है, उसकी प्रार्थना नहीं कर सकता, अपना तप व्रत कुछ कर रहा है वो भी नहीं कर सकता। ये है आपका राम राज्य, ये है आपका। बता रहे थे कि हम ब्राह्मण किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, ऊँचा नहीं करते। क्या था, और शंभू ये को बात, क्या ये कहना था? शंभुक की हत्या वो की बात तपस्या कर भी रहे थे। आपके ब्राह्मणों ने सजेस्ट की थी राम को। जी जी, बाकी जो शंभू आपके थे वो स्वर्ग हाँ, जाना बोलिए, अब चाहते बोलिए। थे। जी हाँ। तो ये तो अच्छा आप स्वर्ग जाएँगे वो ठीक है, लेकिन शूद्र स्वर्ग नहीं सशरीर जाना जाना चाहिए। चाहते, सशरीर अरे जाना तो चाहते थे। कहीं पे उन्होंने कहा है शंभुक ने कि हम सशरीर जाना चाहते हैं। ये तो आपका उनकी हत्या होने के बाद से देवता कह रहा है ना। शंभुक की हत्या होने के बाद से जो आपके देवता हैं वो ऐसा क्लेम कर रहे हैं। शंभुक ने तो कहीं कहा ही नहीं कि हमको सशरीर जाना है और जाना भी होता मान लेते हैं तो देखिए रावण जब तपस्या किया था तो उसको फल देने के लिए कि तुम या हिरण्यकश्यप जो तपस्या किया था तो उसको वर देने के लिए वरदान देने के लिए आपके ईश्वर आए थे ना, वो तय जी करेंगे ना। मान लीजिए कि वो तपस्या कर रहा था तो आपके ईश्वर आते वो बताते हैं कि नहीं भई आप सशरीर राम नहीं जा जी भी तो पाओगे। ईश्वर है ना। ये आपने आपने उसको कर्म ही नहीं करने दिया। तपस्या राम का जी भी फल तो आने ईश्वर के है। पहले ही गलत गर्दन काट दी उसकी आपने। हुँ? राम जी भी तो ईश्वर ही हैं, उनके हाथ से। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि कल को कोई किसी भी ब्राह्मण का गर्दन काट देता और कहता कि राम के कारण ही उससे उनको मोक्ष मिल गया तो आप इसको मान लेंगे? बताइए? हुँ? मैं तो ब्राह्मण बहुत का बच्चा भी तो सौभाग्यशाली हूँ मरा था अगर ना। राम जी के हाथों, राम जी के अरे हाथों। राम राम जी के हाथों तो राम तो खुद यहाँ कह रहे हैं यहाँ पे 11 नंबर में, मेरे ही किसी अपराध से ब्राह्मण का वह इकलौता बालक असमय ही काल के गाल में चला गया है। मैंने ब्राह्मण के सामने यह प्रतिज्ञा है की है कि मैं आपके पुत्र को जीवित कर दूँगा। तो राम तो कह रहे हैं कि उनके कारण अगर कोई बालक मर गया है तो इस ये खराब बात है। आप कह रहे हैं कि वो अच्छी बात है। राम खुद दुखी है कि कोई ब्राह्मण का बच्चा मर गया है उनके कारण। और आप कह रहे हैं कि राम के हाथों आप किसी की हत्या को इस तरह से जस्टिफाई करते हैं। जबकि राम यहाँ अफ़सोस ज़ाहिर कर रहे हैं कि ब्राह्मण का बच्चा मर गया है। इससे ये पता चलता है कि आप लोगों को सिर्फ़ ब्राह्मणों के जान के, ब्राह्मणों के बच्चों की जान की उसकी फ़िक्र थी, शूद्रों की जान की कतई फ़िक्र नहीं है। आप कभी भी भारत के बहुजन समाज की अच्छाई के लिए कभी गए ही नहीं। आपने कह नहीं पहली रहे बार ही जो बात कही थी हैं। ना, सुनिए ना, आपने सबरी। पहली ही जो बात सुन लिए, पहली ही जो बात आपने कही थी कि कथा में तो कथा में जाके आप लोग पहले पाँत लगा के जो खा लेते हो, वहीं से आप अपनी श्रेष्ठता दिखाते हैं और वो श्रेष्ठता हर जगह जाती है, आपकी हर किताब में जाती है। नहीं भैया, वो चीज मालूम तिरहाबी में बस हुँ, होता है। जो तेरा जब जो मरे होते हैं ना, तिरहाबी होता है हुँ, उसमें वो ब्राह्मण को हुँ। पहले का। बाकी रिसेप्शन में जो होता है, बफर सिस्टम में होता है, उसमें कोई पहले ब्राह्मण नहीं, वो सब कोई खाते हैं। बफर सिस्टम आप लेकर थोड़े आए हैं। आप भले। लेके आए हैं बफर सिस्टम। आपकी मैं बता रहा हूँ, ये तो मॉडर्न ग्लोबलाइज़ेशन आ गया है कि अब बफे सिस्टम चल रहा है तो कोई जाके उठाए खा रहा है। आपकी हालत मैंने देखी है ना, हम लोग जानते हैं ना।
आज भी गाँव में ये हाल है कि ब्राह्मण जो है पहले अगर नहीं खाएगा तो तमाशा बन जाएगा। लोग पहले ऐसा नहीं, ब्राह्मणों को बैठा हमारी जो जाते हैं, दादी इससे थी, ज़्यादा दादी पाखंड हमारी, में फँसे हुए थे। नहीं और नहीं नहीं, अच्छा एक बात बताइए, वो तो एक बात हुई हुई, आपके धर्म ग्रंथों में इसको आप कैसे जस्टिफाई कर पा रहे हैं? एक तरफ ब्राह्मण के बच्चा जो मर गया है उसको राम जो है जिलाने की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ एक शूद्र जो तपस्या कर रहा है, जो कोई गलत काम नहीं किया है, एक अच्छा ही कर्म कर रहा है, आपके हिसाब से तपस्या करना एक अच्छी बात है, तो उसका गर्दन काट ले रहे हैं। ई कहीं से भी अच्छा है। एक तरफ आप कहते तो हो, आपने कहा कि आप फर्क नगर पड़ता है पालिका में हो। जी, आप नगर पालिका में है ना? जी हाँ। बताइए। अब इसी तरह से तो आप जो कर्म करते हैं, कथा वाचते हैं, जब एक महिला गई कथा वाचने तो उसका तो आपने मुजरा करने के लिए आप लोगों ने बोल दिया। शंभू के यहाँ गया तपस्या करने तो उसका गर्दन आपने किताब में कटवा दिया। एकलव्य के केस में आपने यही किया था, अंगूठा उसका माँग लिया, देखा कि ये तो बंदा और ज़्यादा वो वो अर्जुन-वर्जुन जरासंध से के ब्राह्मण साथ एक काम सिखा रहा करते हैं, है। गलत क्या जगह कहा आपने? शिक्षा जी, वो गलत जगह उनका जो जो ज्ञान था गलत जगह उपयोग होता है जरासंध के उसमें। कैसे गलत जगह प्रयोग हुआ था? दुर्योधन का उनके जो कहाँ पे पिता प्रयोग हुआ थे, था? दुर्योधन के गुरु तो द्रोणाचार्य थे ना, तो दुर्योधन की शिक्षा कहाँ प्रयोग हुई थी? दुर्योधन की जो बताइए। शिक्षा है, हुँ। वो वो जो गलत काम किया तो उसका फल भी मिला उसको। तो उसका फल किसने दिया? द्रोणाचार्य ने दिया? तो वो द्रोणाचार्य का भी सभी का तो द्रोणाचार्य तो भक्त है। खुद ही सुनिए, द्रोणाचार्य तो खुद दुर्योधन के तरफ से लड़ रहे थे, अर्जुन के खिलाफ लड़ रहे थे, और यहाँ पे आप क्लेम कर रहे हो कि उसका प्रयोग वो गलत करता। आप एकलव्य के केस में कर रहे हो कि प्रयोग गलत करता। यहाँ पे भी आपने एक गलत क्लेम लगाया है कि ये स्वर्ग में चला जाता। आप लोग एक संभावना जता के किसी की हत्या करके और खुद से ही जस्टिफाई करने लगते हो कि वो ऐसा करता, जबकि सच्चाई ये है कि द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था तो द्रोणाचार्य भी थे, भीष्म पितामह भी थे, और वहां पे आपका दुर्योधन भी था। तब भी आपके द्रोणाचार्य वहां तो नहीं बोल पाए, खिलाफ तो नहीं गए। यहाँ पे जब देखे कि ये टैलेंटेड लड़का है तो उसका अंगूठा ले लिए। कि ये टैलेंटेड ही ना रहे, तो आप कितना जस्टिफाई करेंगे? अब आप अपनी ये जो स्टेटमेंट आपने अब तक दिया है, अब अपना पहला स्टेटमेंट एक बार रिपीट करके आप सुनिएगा, कि शुरू में आके जो 8-10 मिनट आप बोले हैं कि एक ब्राह्मण जो है कितना अच्छा है, कितना अच्छा है, आपको इस पर पता है रिग्रेट करना चाहिए। आपको इस पर सोचना चाहिए कि भई हम ब्राह्मण जितना दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम अच्छे हैं, तो हमारे धर्म ग्रंथों में अच्छी बातें क्यों नहीं लिखी है? हमारा ही क्यों वर्चस्व है? आज भी समझ रहे हैं फौज ना? मिलिट्री हर जगह ब्राह्मण है, कहीं गलत कर रहे हैं बताइए। अगर गलत नहीं ऊपर कर रहे हैं शास्त्र तो बोले, आपने जहाँ-जहाँ ये गलत बातें ये लिखी तो हैं, वाली जिन-जिन है। धर्म ग्रंथों में, इसको आपने बहिष्कृत कर दिया है। जैसे बाबा साहब ने मनुस्मृति जला दी थी। उनको लगा कि ये गलत है तो उसको हटा दिया। आपने ये जहाँ-जहाँ गलत-गलत किताबें लिखी हैं, जिन-जिन किताबों में वर्ण व्यवस्था है, आपका वर्चस्व दिखाया गया है, इन सारे धर्म ग्रंथों को आपने बायकॉट कर दिया कि भई ये सारे ग्रंथ जो है अब हम किसी के साथ खराब काम नहीं करेंगे। जिन ग्रंथों में हमारे बाप-दादों ने लिख दिया, उन ग्रंथों का हम बहिष्कार करते हैं। आपने किया है ऐसा? बता दीजिए आप। क्या है आपके हमारे उन जो, सारे ब्राह्मण लोग किए हैं? बोलिए, बोलिए। देखिए क्या है, इन किताबों में 100 में से हुँ। 99% अच्छाई भी है, 1% जो गलत होगा यही उस यही मैं आपको बात बोल रहा हूँ कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि भले ही 99 अपराधी छूट जाएँ, लेकिन एक निर्दोष जो है उसको सज़ा नहीं होनी चाहिए। और आप क्या कह रहे हैं कि 99% जो एक जो शूद्र है, जो कि अच्छा काम कर रहा है, उसी को मार देने की बात कह रहे हैं, और बाकी सारी चीज़ों को आप अच्छा बता रहे हैं। उसको आपके स्वर्ग जाना किसी था भी ना, किताब में क्या करिए, अरे स्वर्ग तो जाना था उसमें आप तो स्वर्ग में वैसे जाएँगे? आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि वो स्वर्ग में जाएगा कि नहीं जाएगा? ये बताइए। आप डिसाइड करेंगे? शूद्र ने डिसाइड किया है कि ब्राह्मण तुम्हें तो स्वर्ग खुद में जाएगा जाना कि था नहीं ना, जाएगा? नहीं, एक एक बात आदमी को बताइए, तो खुद जाना था ब्राह्मण ना। नहीं, एक बात बताइए मुझे, ब्राह्मण क्या करेगा ये डिसाइड शूद्र करता है? कि ब्राह्मण क्या काम करेगा, क्या नहीं करेगा, ब्राह्मण क्या सोचेगा, ब्राह्मण स्वर्ग जाएगा कि नरक जाएगा, ये डिसाइड शूद्र करता है। अगर देखिए शूद्र ये नहीं रामायण करता है में तो आप कैसे डिसाइड करते हैं कि वो करेगा कि नहीं आपने, करेगा? यही बता देखिए दीजिए। भैया, हुँ, सुनिए ना, हाँ आपने बोलिए। एक पॉइंट पकड़ लिया है ना। इसमें हुँ, क्या है, हुँ। सबरी का भी वृत्तांत है, निषाद राज क्या का भी कहा आपने? वृत्तांत है। नहीं, 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 जी, सबरी का क्या वृत्तांत है? ज़रा बताइए ना आप हमें। सबरी का क्या वृत्तांत है? उसने तो बताइए हमें। जवानी से हुँ, लेके श्रद्धा तक श्री हुँ। राम जी का उन्होंने वेट किया, तपस्या किया, उन्होंने भी तब जब करते रहे, श्री राम जी तो उनको नहीं मारे, उनका जूठा बेर खाया, कहाँ निषाद झूठा राज का बैर वो भी खाए तो थे। हैं?
देखें अभय प्यासी जी, यहाँ आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं जितने हमारी पूरी टीम है सबसे मिलाकर मैं 5 लाख रुपया आज ही की डेट में आपको दिलवा दूंगा, अगर आप दिखा देंगे वाल्मीकि रामायण में राम ने सबरी के जूठे बैर खाए। और लंका वाल्मीकि कांड रामायण क्या, तुलसी के रामायण में भी आप दिखा देंगे ना, तुलसी का जो रामचरितमानस है कि जूठे बैर खाएं, जूठे बैर याद रखिएगा। इसी में है, खोलिए, दोनों में है। तुलसी जी के भी, अरे रामचरितमानस है, में भी है। मैंने साइंस जर्नी पे वीडियो बनाई है, समझ रहे हैं, पूरा पीडीएफ खोल के दोनों का दिखा दिया है, कहीं सबरी जिक्र जी, ही नहीं है। निषाद आप राज का अभय जिक्र नहीं है। प्यासी सुनिए, अरे निषाद राज क्या है, निषाद राज से तो आप जो है पैर राम का धुलवा के पिलवा रहे हो, पानी पिलवा रहे हो। राम के लिए वो पूरा अपना सब चीज बिछा दिया है, और राम जो उसके घर जाके नहीं सोते हैं, कहते हैं कि नहीं हमको बाहर पेड़ के नीचे लगाना, हम वहां सोएंगे, तुम्हारे घर जाके नहीं सोते हैं वो। आप क्या बात कर रहे हो अभय प्यासी, अपने आपके पूरे सुनिए अभय प्यासी, हमने पूरी किताब पढ़ी हुई है, पूरी किताब पढ़ी हुई है हमने, और आप आपकी एक पॉइंट सारी पढ़ते हैं चीजें कि जो कारण हैं। से है और ना है। एक एक बात बताइए, बराबरी आप ऐसे होता पूरा है, अच्छा एक बात बताइए, बराबरी ऐसे होता है कि एक आपका जो दोस्त है वो आपका पैर धो के पानी पिए, ये बराबरी होता है? दोस्त हाथ मिलाता है, या दोस्त जो है सेवक की तरह, दास की तरह बन के रहता है, आप ही बताइए। हम्म। निषाद राज तो श्री राम जी के साथ पढ़े भी थे ना, उनके अरे तो वशिष्ठ जी की शिष्य। मैं फिर से कह रहा हूं कि इस पॉइंट पर भी ये भी आप साबित कर देंगे, तो यहीं पे मैं आपके सपोर्ट में वीडियो बना दूंगा, यही साबित कर दीजिए कि कहाँ निषाद राज उनके साथ पढ़े थे, यही साबित कर दीजिए, आपके वशिष्ठ सपोर्ट में वीडियो बना दूंगा। वशिष्ठ जी के बोल रहा हूं ना, गुरुकुल में। आप जो कहेंगे, जो जो बात कहेंगे उसके सपोर्ट में वीडियो बना दूंगा, ये सबूत वशिष्ठ दिखा जी दीजिए। के। मैं आपको बताता हूँ अभय प्यासी आपकी क्या कहानी है। आप जो हैं ब्राह्मण हैं, हर व्यक्ति को अपने जाति के बारे में, अपने पुरखों के बारे में अगर गलत किया है तो उसको स्वीकार करने में दिक्कत होती है, लेकिन ऐसे बहुत से ब्राह्मण हैं जो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हमारे पुरखों ने गलत किया है, और उनमें से कुछ ऐसे भी ब्राह्मण हमारे हैं पुरखों ने जो गलत ये नहीं किया। सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए ना, कुछ ऐसे भी ब्राह्मण हैं जो इस बात पे भी आ गए हैं कि अब मैं अपने को ब्राह्मण नहीं कहूंगा, ब्राह्मण घर में जन्म लिया हूं लेकिन मरूंगा नहीं ब्राह्मण कहलाते हुए। ऐसे भी ब्राह्मण हो चुके हैं, ऐसे भी आ गए हैं ब्राह्मण। लेकिन अभी आप जिस स्टेज में हैं, आपको सत्य स्वीकार करने में ही अभी डर लग रहा है। आप व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे ब्राह्मणों की लिखी चुपड़ी बातों को सुन के आए हैं, और उससे आपको लगता है कि ये सब बातें धर्म ग्रंथ में लिखी है। आपने शंभुक वध कभी से नहीं पढ़ा था खुद से, आपने यहाँ मेरे सामने पूरा एक एक खोल के पढ़ा, तसल्ली लिया आपने कि ये बातें लिखी हुई हैं। मैं आपको बताता हूँ, कहीं भी जितने आपने क्लेम किए जैसे सबरी का जूठे बैर खाना, वो नहीं है ही है नहीं। भैया, पूरे है ना। नहीं, अरे नहीं है भाई, मैं साइंस जर्नी पे वीडियो बना के पूरा इस पर, वीडियो नंबर मैं बता देता हूँ कौन सा वीडियो नंबर है, वो भी आपको दिखा देता हूँ, उसमें है ही नहीं, जिक्र ही नहीं है, कहीं भी जिक्र ही नहीं है। वीडियो नंबर 144 है, समझ रहे हैं, ये मैं दिखा देता हूँ आपको, आप जाके वहां पे देख लीजिएगा। और पूरे डिटेल्स में मैंने दोनों सबूत खोल के दिखाए हैं कि है ही नहीं वहां पे। अच्छा ये बताइए, आप जो लोग रुक प्रेमानंद रुक महाराज जाइए, जी हैं, अरे रुक जाइए भाई, रुक मीराबाई। जाइए पहले, ये देखिए, ये 144 साई चढ़ने पर क्या राम ने शबरी के जूठे वैर खाए थे, इसकी फैक्ट चेक की गई है, वीडियो 144 जाके देख लीजिए, साई चढ़ने पे है ही नहीं मैं कहीं पे। अभी क्या ऑफिस में हूँ, आप अगर आप इसको चेक कर लीजिएगा, आपका पैसा सीधे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा अगली बार जब भी आइएगा, मैं समझ रहे ग्रंथ हैं। ला लेकिन दिखा देता एक का घर में होता हाँ जी। दिखा दीजिए ना, अभी दिखा दीजिए आप अभी आप घर दिखा घर दीजिए। जाऊंगा कब? मैं अभी तो ऑफिस में हूँ। आप वही मैं बोल रहा हूँ ना कि आप इत्मीनान से जाइए, अपना ग्रंथ पढ़िए, ग्रंथ पढ़ के लाके दिखाइए, रखा हुआ है। लेकिन एक बात और है, अगर आप नहीं दिखा पाए तो 5 तो नहीं, लेकिन उसका 1/5वां भाग, 1 लाख रुपया आपको यहीं पे, जितने यहाँ के लोग हैं, यहीं पे आपको इनको डोनेट करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे सुपर स्टिकर करना पड़ जाएगा। ये भी मैं बता देता हूँ। आप जिस तरह से अभी मान नहीं रहे हैं, तो ये आपको मानना पड़ेगा। मैं सिर्फ 1/5वां, सिर्फ 5वां हिस्सा, 1 लाख की बात कर रहा हूँ, वो आपको यहाँ सुपर चैट करना पड़ जाएगा, और नहीं तो दिखा देंगे तो 5 लाख रुपया मैं आपको दूंगा, मैं बता आप रहा हूँ। दोनों रामायण की बात कर रहे हैं, रामचरितमानस की भी और इनकी भी। हाँ, दोनों की, वाल्मीकि रामायण की भी बात कर रहा हूँ मैं, और झूठे सबरी का बैर की बात वृत्तांत है। नहीं हो, नहीं सबरी अरे की सबरी वृत्तांत नहीं नहीं, है।
अरे भाई, आप अब मुकर रहे हैं इस बात से। मैंने क्या कहा? जूठे बैर खाने की, कि सबरी ने जूठे बैर राम को खिलाए, ये चर्चा नहीं है। समझ रहे ना? सबरी सबरी ने सबरी की पहचान जूठे क्या बैर थी? खिलाए, इसकी चर्चा नहीं है। आपका क्लेम ही यही था कि राम जो है सबरी से इसीलिए बराबरी पे आ गए क्योंकि जूठे बैर खिला रहे थे। अरे भाई, जूठे बैर वो कहाँ से खिला? है ही नहीं चर्चा दोनों में। तो अभय प्यासी जी, मैंने आपको बहुत समय दिया, बहुत समय दिया। आप जाइए, और आपको अगर लगे तो नेक्स्ट स्ट्रीम में सबूत लेके आ जाइएगा, और नहीं तो फिर मैंने बोल दिया है, आपने सारा एविडेंस दिखा दिया। आप लोग देख सकते हैं कि किसी ब्राह्मण को सत्य देखने के बाद से उस चीज को स्वीकार करने में कितनी दिक्कत होती है। सत्य को स्वीकार करना क्या इतना कठिन है? बताइए, इतना कठिन है सत्य को स्वीकार करना? बहुत सारे मुस्लिम लोग हैं जिनके बच्चे जब किसी आतंकवाद की गतिविधि में पकड़े जाते हैं, तो पूरे भारत के लोग, सभी लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके बाप जो हैं, वो आगे आए मीडिया के और आके कहें कि मेरा बेटा जो है गद्दार है, हमको उससे कोई सरोकार नहीं है। ये सब लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इस तरह के बयान दे। या किसी का भी जो बच्चा जो है, जब इस तरह की घटनाओं में पाया जाता है, तो उसके घर के पेरेंट्स से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो कहें कि हमारा उससे कोई सरोकार नहीं है, हम उसकी किसी भी चीज़ में मददगार नहीं है। ये लोग सोचते हैं। लेकिन एक ब्राह्मण को जब ये पता चलता है कि उनके बाप-दादाओं की लिखी हुई किताबों में ऐसी-ऐसी बातें हैं, तो उनको स्वीकार करने में फिर क्यों दिक्कत होती है? ऐसा दोहरा व्यवहार क्यों? दूसरे से सबसे एक्सपेक्टेशन है, अपना क्यों नहीं? सत्य को स्वीकार करने में इतनी दुविधा क्यों है? तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है।